नमस्ते। सोचिए जरा, कभी कभी एक छोटी सी बिल्कुल निस्वार्थ जो दिल तोड़ दें। ये शब्द थे रामलाल के, अपनी पत्नी सुधा के लिए। बेचारी सुधा ने बस साथ में एक फिल्म देखने की इच्छा ही तो जताई थी, और यहीं से हमें पता चलता है कि इस रिश्ते में कितनी कड़वाहट घुली हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि घर के अंदर का माहौल असल में था कैसा। तो हुआ ये कि शहर में नई फिल्म लगी थी, तानाजी। जाहिर है हर किसी की तरह सुधा का भी मन था कि वो ये फिल्म देखे, लेकिन रामलाल, उसने तो साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि सुधा उसके लिए पनौती है, एक बदनसीबी है, और उसे साथ ले जाने का मतलब है फिल्म का मजा खराब करना। देखिए, एक ही छत के नीचे सुधा को देखने के दो एकदम अलग नजरिए थे। एक तरफ था उसका पति रामलाल, जिसके लिए वो पनौती थी, एक बुरा शगुन, और दूसरी तरफ थी उसकी सास शांति, जो उसे हमेशा अपनी बहू मानकर प्यार देती थी, उसका साथ देती थी। कितना फर्क है ना? चलिए अब जरा रामलाल के इस रवैये को और करीब से देखते हैं कि आखिर वो इतना कड़वा क्यों था। रामलाल के लिए तो जैसे सुधा हर मर्द की वजह थी। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसे नाटक लगता, वो खाना बनाए तो बेस्वाद लगता, और तो और ऑफिस में अपनी नाकामी का, अपनी जलन का सारा गुस्सा भी वो घर आकर बेचारी सुधा पर ही निकालता था। और ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन तब और भी बढ़ गया जब ऑफिस में प्रमोशन उसके बजाय उसके साथी हरीश को मिल गया। बस फिर क्या था, घर आकर उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी, अपनी जिंदगी की हर एक परेशानी का ठीकरा सीधे सीधे सुधा के सिर पर फोड़ दिया। लेकिन अब यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने, खासकर रामलाल ने, तो कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, इतना बुरा बर्ताव सहने के बाद भी सुधा का प्यार देखिए। उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। अपने पति के जन्मदिन पर उसने बड़ी शिद्दत और मोहब्बत से उसकी सबसे पसंदीदा डिश बनाई, खीर। ये बस खीर नहीं थी, ये उसका निस्वार्थ प्यार था। अब सीन आता है ऑफिस का। लंच टाइम पर उसके दोस्त ने छेड़ा, अरे वाह, आज तो जन्मदिन है, भाभी जी ने कुछ स्पेशल भेजा होगा। इस पर रामलाल ने ताना मारते हुए कहा, खा यार, रोज की तरह वही बेस्वाद खाना होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज टिफिन में उसकी किस्मत बंद है। लेकिन जैसे ही वो टिफिन खुला, उफ, केसर और इलायची की ऐसी मीठी खुशबू पूरे ऑफिस में फैल गई कि सब देखते रह गए। खुद रामलाल भी हैरान था। ये वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। तो अब देखते हैं कि कैसे एक कटोरी खीर ने पूरी बाजी ही पलट दी। और ये आवाज किसकी थी? रामलाल के बॉस की, जो उस महक से खिंचे चले आए थे। उन्होंने खीर का बस एक चम्मच खाया और उनके मुंह से निकला, वाह। बस उसी एक पल में पूरा माहौल ही बदल गया। देखिए, बात सिर्फ स्वाद की नहीं थी। उस एक चम्मच खीर ने बॉस को उनकी मां की याद दिला दी थी। वो भावुक हो गए और बोले कि सालों बाद उन्हें वही स्वाद मिला है जो उनकी मां के हाथ की खीर में होता था। कितना इमोशनल मोमेंट रहा होगा वो। और फिर वो हुआ जिसका रामलाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके बॉस ने कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया, और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसे वो प्रमोशन दे दिया जिसके लिए वो तरस रहा था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तोहफा सिर्फ प्रमोशन का नहीं था, प्रमोशन के साथ साथ उसकी सैलरी भी डबल कर दी गई। सोचिए, जिस पत्नी को वो अपनी बदकिस्मती की वजह मानता था, आज उसी की वजह से उसकी किस्मत के सितारे चमक उठे थे। और अब कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं रामलाल का बदला हुआ दिल। उस शाम जब रामलाल घर लौटा तो वो पुराना वाला रामलाल था ही नहीं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब गायब। वो खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचा, और ये सारी की सारी अच्छी खबर उसने सुधा को सुनाई। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी थी, और जिंदगी में पहली बार उसने अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि सुधा को दिया। और फिर उसने वही कहा जहां से ये सब शुरू हुआ था, चलो आज हम दोनों तानाजी देखने चलते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का न्योता नहीं था, ये एक माफी थी और एक नई खूबसूरत शुरुआत थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें कभी किसी को कम या गलत नहीं आंकना चाहिए। क्या पता जिसे हम अपनी परेशानियों की वजह समझ रहे हैं, असल में हमारे घर की सारी खुशियां उसी की वजह से हों। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी अच्छाइयां, कितनी दुआएं खामोशी से काम कर रही होंगी जिन्हें हम शायद देख भी नहीं पाते। क्या पता हमारी किस्मत भी किसी की ऐसी ही चुपचाप की